श्री दुर्वासा जी महर्षि अत्रि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ही दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र बने थे। रुद्रावतार थे अतः स्वभाव में रौद्रता स्वाभाविक थी, परंतु थे परम समर्थ। पुराणों में आपकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। पूर्व में श्री अम्बरीश जी और द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यह भी दिया जा रहा है। एक बार ये यह कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाने लगा। तीनों लोकों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते श्री द्वारका पहुंचे। सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदर पूर्वक बुलाकर अपने निज सदन में वास दिया। कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते, कभी एक बालक की तरह थोड़ा पाकर ही रह जाते, कभी दिन में बाहर निकल जाते तो कभी दिन भर लौटते ही नहीं। भोजन धरा ही रह जाता था, कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्वसमर्थ प्रभु ने सब व्यवस्था की। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी श्री रुक्मिणी जी तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोस कर लाई। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस झूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मिणी जी को भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया। तदनंतर मुनि जी ने श्री रुक्मिणी जी को एक रथ में जोत कर उस पर स्वयं सवार हो गए। जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। भयवश किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। श्री रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो आप रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे, भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा खड़े होकर बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य रहेगा। किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल ये तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बन सके। तत्पश्चात श्री रुक्मिणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेगी, तुम्हारी अंग क्लांति कभी म्लान नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। श्री रुक्मिणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण घर आए तो देखा कि मुनि के द्वारा जलाई अथवा नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित है। ऐसे ही अनेकों चरित्र है। बोलिए श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान